हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पिछले साल का पेपर। तो इसी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस बार एग्ज़ाम में। सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा यही। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें आपके ये है ना, करंट अफेयर के नहीं आ सकते और तो आ सकते। करंट अफेयर अभी चल रहा है, करंट अफेयर इनमें से आएंगे। तो चलो देख लेते। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया? तो किसने किया था? राजीव कुमार ने किया था सितंबर 2020 में चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था? तो किसने दिया गया था? तो ये दिया गया था अभिजीत मुखर्जी को। किसको दिया गया था? अभिजीत मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, जिको वायरस रोग मुख्य रूप से किस वायरस के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जिको वायरस रोग किसके कारण होता है? तो ये जिको वायरस रोग होता है एडिज मच्छर के कारण। किसके कारण? एडिज मच्छर के कारण। अगला क्वेश्चन है, आधार पर या बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो ये कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो हम पहले बता देते हैं आपको आपका एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होंगे और कौन कौन सी सब्जेक्ट के होंगे। तो 50% होंगे आपके जीके जीएस के। कितने? जीके जीएस के होंगे 50%। और 25 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। किसके? रीजनिंग के। और 15 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के। और 10 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर के। यह एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका। कंप्यूटर के रहेंगे 10 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन होंगे पूरे? 50 तो हो गए जीके जीएस के और 25 हो गए रीजनिंग के, 15 हो गए मैथ के और 10 हो गए कंप्यूटर के। तो 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 और 50 100 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका। और यही रहेगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसी की तरह हम देखते हैं। ये पिछले साल का ही पेपर है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है इनमें से जो एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं लिखी गई है। कौन सी? गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो नेचर की ओर ये भी लिखी गई है। इंडियन होम रूल ये भी लिखी गई है। इंडियन ऑफ माई ड्रीम ये भी एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। किसका? जामा मस्जिद का तुगलक काल में निर्माण नहीं हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो मिएंडर किससे संबंधित है? मिएंडर एक नदी से संबंधित नाम है। किससे? नदी से संबंधित नाम है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिटरा ड्यूरा शब्द किसके बारे में निम्नलिखित में से किसके बारे में कथन सही है? तो पिटरा ड्यूरा शब्द किसके लिए सही है? तो इनमें से बताना आपको किसके लिए सही है। तो यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की तकनीक है। तो पत्थर की दीवारों पर कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की तकनीक है ये पिटरा ड्यूरा। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो लाहौर है ना, वो जहांगीर की कब्र से संबंधित है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी है? तो मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की है ना, वो किसकी लड़की की प्रतिमा है ना, वो किसकी बनी है? तो वह कांसे की बनी हुई है। किसकी? कांसे की बनी है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना सही नहीं है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पियोला रोजी स्पेन में नहीं है, कहाँ पर है ये बताना आपको कमेंट में। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, इसीलिए कमेंट में जवाब जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वो किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो वो हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म बताना आपको। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ की फुल फॉर्म होती है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग, तो भारत का कौन सा भाग है जिसमें संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो पांचवा भाग है ना, वो इनसे संबंधित है। कौन सा? 5वां भाग इनसे संबंधित है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अब की बार बताना सुमेलित है। 4 नंबर आंसर है ना, वो है तृतीयक बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? तृतीयक बौद्ध परिषद कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को किस सन में हुई थी? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुई थी। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है, तो वो कौन सा भाग है? वह डोलड्रम्स। कौन है? डोलड्रम्स है।
4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1984 में किसके किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था। तो उसका नेतृत्व किया था कांशीराम ने। किसने? कांशीराम ने किया था। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? कांशीराम ने किया था। कब किया था? 1984 ईस्वी में किया था। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है इंटेसिफाइंड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति या कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना थी। वो कौन सी थी? वो थी प्रतिरक्षण। क्या थी? प्रतिरक्षण। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो अब की बार बताना कौन सा युग्म सही है। किसके अनुसार? अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में। तो जम्मू और कश्मीर कौन थे? मनोज सिन्हा। प्रशासन अधिकारी थे मनोज सिन्हा। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामवेद में भारतीय सामवेद में प्राथमिक किसके स्रोत माने जाते हैं। तो सामवेद में किसके स्रोत माने जाते हैं? प्राथमिकता किन स्रोतों की मानी जाती है? तो संगीत और कला की। किसकी? संगीत और कला की। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सामवेद संगीत और कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एक फोटो वोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा है ना। प्रकाश ऊर्जा एक फोटो वोल्टाइक सेल में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि या रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि कितनी होती है। तो 120 मिनट की होती है। कितनी? 120 मिनट की। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। तो वास्तुकला की सर्की शैली किस राज्य से संबंधित है। तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वास्तुकला सर्की शैली आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का एक पर्वतीय शिखर है। तो देवमाली है ना। ये पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है देवमाली। कौन सा? देवमाली पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS किसके पास स्थित है। तो ये किसके पास है? तिरुवनंतपुरम के पास है। किसके पास है? तिरुवनंतपुरम के पास। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो भारतीय संगीत के संदर्भ में बताना आपको कौन सा एक राग नहीं है। तो श्रृंगार एक राग नहीं है। क्या? श्रृंगार एक राग नहीं है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फरेजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, और कूका आंदोलन है ये असम में नहीं हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? ये कमेंट में बताना, आपको सभी को कमेंट में बताना है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, ये कमेंट में बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारकों से संबंधित है? तो कौन सी समिति है जो भारत में चुनाव सुधारकों से संबंधित है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भारत के चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो 1919 तक बताना आपको। 1919 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया था? तो 7 बार प्रवेश किया था। कितनी बार? 7 बार प्रवेश किया था। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आज के सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किससे प्रभावित होती है? तो ये किससे प्रभावित होती है? नेफ्राइटिस तो वक्र या किडनी से प्रभावित होती है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो इसमें बताना है आपको, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो मनोनीत सदस्य कौन नहीं है? जया बच्चन नहीं है। कौन है? जया बच्चन। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किसके द्वारा रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? किस मॉनिटर के रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अल्प रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया। किससे? हाइपोग्लाइसीमिया से। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था, तो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे वो? प्रणब मुखर्जी, जिनका निधन कब हुआ था? अगस्त 2020 को। तो वे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के? 13वें। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं? तो अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितने?
6 अंक होते हैं। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तो 2020 का करंट है, तो ये आपको आपके इस बार नहीं आएगा। तो इस बार आपके 23 का करंट आएगा। किसका? 2023 का करंट आएगा, जिसकी हम क्लास लगाएंगे जल्दी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पौंचल शब्द को निर्दिष्ट करता है। किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये सालाना खेती योग्य भूमि को स्पष्ट करता है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खादर और भागर, कौन सा? खादर और भागर, भागर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? और खादर और भागर किस मृदा से संबंधित है? कछार मृदा से संबंधित। किससे? कछार मृदा से। कछार या इलुवियन, कछार या इलुवियन से संबंधित है खादर और भागर शब्द। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स पुस्तक के कौन है? लेखक कौन है द शैडो लाइन्स के? अमिताभ घोष। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी, बावड़ी यहाँ पर बावड़ी अग्रसेन की बावड़ी कहाँ स्थित है? किसकी? अग्रसेन की बावड़ी कहाँ स्थित है ये बताना आपको। तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। जो सीढ़ीदार कुआं है, एक सीढ़ीदार कुआं जो दिल्ली में स्थित है, जिसे अग्रसेन की बावड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कर्ष साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान है, ये हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताना है सही नहीं है। भीमबेटका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में नहीं है ये। एमपी कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में और कोणार्क उड़ीसा में है। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बताना आपको, कमेंट में बताना ये भीमबेटका कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो कौन सी घटना थी जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उनकी महत्वपूर्ण वजह थी, उसकी महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल का विभाजन एक महत्वपूर्ण वजह थी 1905 में स्वदेशी आंदोलन की। बंगाल का विभाजन ये महत्वपूर्ण वजह थी। अगला क्वेश्चन है, वाता अगला क्वेश्चन है, वातावरण की सापेक्ष सांद्रता में सांद्रता को मापने का एक उपकरण है। तो वातावरण की सापेक्ष तो किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, नेटवर्क इश्यू हो गया था, इसके लिए आवाज़ नहीं आई इसके द्वारा आपको। तो अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कितना स्थान था? तो कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था। कौन सा? 48वां स्थान था। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है ये बतानी है आपको। ये भारत में जो कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक है। वो कहाँ पर है? वो असम में। कहाँ पर? असम में। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है YONOU ओनली नीड वन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश की गई है। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 2010 में आयोजित किए गए थे। कब? 2010 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 में 21 से चेक करने के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम, कौन सा? पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने के लिए निर्णय लिया, जिसके तहत कितने से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो कितने? 50,000 से अधिक होने पर उसकी पुष्टि दोबारा होने की आवश्यकता है। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताओ दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।